दोस्तों, बैंकिंग बंधु चैनल में आपका स्वागत है। हम इस चैनल पर बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं का समाधान करते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियोस जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और सटीक जो फैक्ट्स हैं उस पे बेस्ड होती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। कैनरा बैंक का पर्सनल लोन या होम लोन टॉपअप कौन सा अच्छा रहता है, क्यों रहता है, कितना फ़र्क है, आपको कौन सा लोन लेना चाहिए अगर आप जा रहे हैं लोन लेने के लिए, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। चलिए हम बढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या होता है। पहला तो सबसे है कि कौन पर्सनल लोन ले सकता है, कौन होम लोन टॉपअप ले सकता है। पर्सनल लोन केवल और केवल सैलरीड को ही मिलता है। जिसकी सैलरी कैनरा बैंक में आ रही है वही पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, और होम लोन एग्जिस्टिंग होम लोन कस्टमर को मिलता है होम लोन टॉपअप। देखिए, दोनों में एक ही फ़ायदा है कि आपको दोनों के लिए कि एंड यूज़ क्या होगा आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बैंक नहीं पूछता है कि आप पैसे का क्या करेंगे, दोनों में ही। पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 से 12% रहता है, और हाउसिंग लोन टॉपअप का 8% के आसपास रहता है। ये सबसे बड़ा जो है मेजर डिफरेंस है, और दोनों में जो गैप्स हैं उसमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है। लोन अमाउंट कितना आपको मिल सकता है। पर्सनल लोन में 10 लाख तक का ही लोन आपको मिल सकता है, जबकि हाउसिंग लोन में 1 करोड़ तक का अमाउंट आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी कई बैंक देते हैं, बट आप कैनरा बैंक की बात कर रहे हैं तो 1 करोड़ तक का आप होम लोन टॉपअप मान सकते हैं। पर्सनल लोन क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है, इसीलिए यहाँ पे कोई को एप्लीकेंट आप नहीं बना सकते। हाउसिंग लोन टॉपअप में आप हाउसिंग लोन की एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आप फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। एलटीवी रेशो होता है कि लोन टू वैल्यू, मतलब कितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है और कितना आपको लोन मिलेगा। 80% का मतलब है प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% आपको लोन मिल सकता है। जबकि पर्सनल लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं होती है तो एलटीवी कुछ भी नहीं होती है, इसीलिए पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है। हाउसिंग लोन में 80% आप मान सकते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे। अगर प्रॉपर्टी आपकी 1 करोड़ की है तो एलटीवी माने अगर 80% है तो हाउसिंग लोन और हाउसिंग लोन का टॉपअप दोनों मिला के मैक्सिमम 80 लाख तक जा सकते हैं। लोन टेन्योर की आपको कितने समय में लोन चुकाना होगा। पर्सनल लोन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4, 5, 6, 7 साल तक का समय मिल सकता है। हाउसिंग लोन टॉपअप में यही समय 15 साल तक का होता है। ईएमआई अमाउंट, ये देखिए हाई ईएमआई रहती है जो बहुत ज़्यादा आपकी इनकम पे असर डालती है, आपके घरेलू खर्चों पे असर डालती है पर्सनल लोन की ईएमआई। हाउसिंग लोन टॉपअप में वही ईएमआई बहुत मिनिमम रहती है, क्योंकि टेन्योर आपका लंबा होता है। कोई सिक्योरिटी आपको हाउसिंग लोन टॉपअप में नहीं देनी है, क्योंकि आपका घर पहले से ही होता है हाउसिंग के तौर पे सिक्योरिटी में। पर्सनल लोन में भी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। सिबिल स्कोर, देखिए सिबिल स्कोर हमेशा से ही मायने रखता है, रखता था और रखता रहेगा। सिबिल स्कोर के बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डिसाइड होता है, लगता है। पर्सनल लोन में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिबिल बेस्ड रहता है। अगर आपने पहले अच्छे से लोन चुकाया है तो आपको अभी भी फ़ायदा मिलेगा, ब्याज कम लगेगा। अगर आपका पहले आपने अगर सिबिल स्कोर में गड़बड़ है तो आपको ब्याज ज़्यादा लगेगा। हाउसिंग लोन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पुराने हाउसिंग लोन के ऊपर जो लग रहा है वही लगता है। हाउसिंग लोन टॉपअप पे थोड़ा बहुत बढ़ा के लगता है, बट बेसिस जो रहता है पुराने हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। कहाँ अप्लाई करना चाहिए आपको? सॉरी,
अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो किसी भी कैनरा बैंक की ब्रांच में ऑनलाइन कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि हाउसिंग लोन टॉपअप के लिए आपको केवल होम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके सारे कागज हाउसिंग लोन के उसी ब्रांच में हैं। फिर देखिए आप कौन सा जल्दी से जल्दी हो जाता है। देखिए पर्सनल लोन जो रहता है उसके लिए ज़्यादा कुछ पेपर नहीं चाहिए होते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए होती है, इसीलिए पर्सनल लोन फटाफट से हो जाता है। हाउसिंग लोन टॉपअप थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी की सर्च दोबारा से होती है, वैल्यूएशन दोबारा से होती है, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइम लेता है। सॉरी, जैसे हाउसिंग लोन में टाइम लगता है वैसे हाउसिंग लोन टॉपअप में भी टाइम लगता है। टैक्स बेनिफिट, पर्सनल लोन का टैक्स बेनिफिट कोई भी नहीं है। हाउसिंग लोन टॉपअप में टैक्स बेनिफिट का चक्कर ये था कि जो बेनिफिट आपको पहले हाउसिंग लोन पे मिला करते थे वही बेनिफिट हाउसिंग लोन टॉपअप पे भी मिलते थे, पर अभी नए नियमों के हिसाब से 2021 में ये सारे बंद कर दिए गए हैं। फिर आ जाइए प्री क्लोजर, फोर क्लोजर, पार्ट पेमेंट वगैरह। हाउसिंग लोन में कोई भी, हाउसिंग लोन टॉपअप में कोई भी ऐसी पेनल्टी, कोई भी ऐसे चार्जेस नहीं है। पर्सनल लोन में 2 से 5% तक की पेनल्टी हो सकती है, वो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है। एलिजिबिलिटी, पर्सनल लोन में जैसे बैंक के पास आपकी सैलरी आती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। आपकी सैलरी का रिकॉर्ड बैंक के पास है, आपकी बैंक स्टेटमेंट बैंक के पास है, आपको अपना ITR देना है और एप्लीकेशन फॉर्म देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड देना है, ताकि बैंक आपको लोन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सके। हाउसिंग लोन टॉपअप में वहीं आपकी प्रॉपर्टी की दोबारा सर्च होगी, वैल्यूएशन होगी, आपकी इनकम आकी जाएगी दोबारा से। आपको अगर लोन बढ़वाना है तो आप फैमिली मेम्बर को ऐड कर सकते हैं। ये सब टाइम लगता है, पर ये हाउसिंग लोन टॉपअप ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आपको अगर लोन लेना है तो हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन में कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो हाउसिंग लोन इज बेस्ट, हाउसिंग लोन टॉपअप इज बेस्ट। अब देखिए टिप्स एंड ट्रिक्स में, आप बैंक में जब भी जाएंगे पता करने के लिए तो बैंक मैनेजर या बैंक के अधिकारी आपसे कहेंगे कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए, क्योंकि वो बैंक के लिए फ़ायदे का रहता है, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और बैंक वालों को इसमें कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो वो आपसे कहेंगे कि आप फटाफट से लोन ले लीजिए, क्योंकि उसमें आपकी सैलरी आ रही है बैंक में, बैंक आपको जानता है। पर आप उसमें ये ध्यान रखिए, क्योंकि उसमें चार्जेस भी हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी महंगा है और आपकी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, कोई भी किसी भी बहकावे में मत आइए। आप इंसिस्ट करिए कि आपको हाउसिंग लोन टॉपअप ही दिया जाए, क्योंकि हमने आपसे सब जानकारी उसकी शेयर कर ली। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और इसको आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।